हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की सिविक्स की चैप्टर 1 संविधान जिसका हेडिंग है, तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है ना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। थर्ड है स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हमारे देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। 5 मौलिक कर्तव्य हमें बताने हैं। तो देखिए, 5 मौलिक कर्तव्य निम्न हैं। पहला, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। दूसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। तीसरा, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना चाहिए। फोर्थ नंबर, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। एंड फिफ्थ नंबर है, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 मौलिक कर्तव्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त के 3 मौलिक अधिकारों को लिखिए। यहाँ पे 3 मौलिक अधिकार हमें बताने हैं। तो पहला हो जाएगा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा शिक्षा का अधिकार। तो ये है हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तो यही है शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। इसके अंतर्गत न किसी धर्म को विशेष दर्जा दिया जाता है और न ही किसी धर्म को दबाया जाता है। इसके अंतर्गत सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन पद्धति का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, भारत के संघवाद संघीय ढांचा का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है। इसके अंतर्गत केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें होती है। सभी स्तरों की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है, लेकिन
कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र एवं राज्य सरकारों को है। इनके कानून बनाने के लिए संविधान में 3 सूचियां हैं, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में जो कानून बनते हैं वो कौन बनाते हैं, तो वो केंद्र की सरकार बनाती है, और राज्य सूची में राज्य की सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों ही उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर के जो बनाते हैं वो हो गया समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे, भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय यह है कि उसके कार्यक्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके लिए संविधान में निम्न प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रावधान क्या है, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उन्हें महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति तो कर देते हैं उनकी, पर वो उनको हटा नहीं सकते हैं। कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग लगा करके हटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि न्यायाधीश पदमुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान किए गए हैं। यहाँ 4 नंबर और एक प्रावधान है, देखिए, न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देय होता है, लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। तो देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। इसके निम्न कारण है। तो क्या कारण है कि मौलिक अधिकार होना चाहिए? तो देखिए, मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। ये देश के नागरिकों को सरकार की मनमानी एवं निरंकुशता से बचाते हैं। एंड तीसरा पॉइंट है हमारा कि मौलिक अधिकारों से ही लोकतंत्र को सही मायने मिलते हैं। मतलब लोकतंत्र है, मतलब वहाँ पे प्रजा का शासन है, तो प्रजा को जब मौलिक अधिकार होंगे तभी तो वो प्रजा का शासन हुआ। अगर उनके अधिकार ही नहीं मिलेंगे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अगर उनको ये सब शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेंगे तो फिर स्वतंत्रता के मायने ही सही नहीं हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए सही मायने मिलते हैं मौलिक अधिकार से ही। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया है? किन्हीं 3 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। तो यहाँ देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है ताकि देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे। तो 3 मौलिक कर्तव्य निम्न है। पहला, तो संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। दूसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। एंड तीसरा हमारा पॉइंट है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे हैं मौलिक कर्तव्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।